मतलब कानून वापस, हम सरकार वापस ले लेंगे, हम कोई कम है क्या? भारत की जनसंख्या नपुंसक समझा है क्या भारत की जनसंख्या को? अगर किसी को बना के बिठा सकती है तो उसके तंबू उखाड़ भी सकती है। एक चीज समझने की बात है कि अगर इस देश के अंदर आप किसी भी प्रकार का काला कानून लाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कई बार आप सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन इसका यह मकसद नहीं हो सकता कि आप 60% इस भारत की जनसंख्या को परेशान करें। इस बार गलत जगह हाथ डाला है। क्योंकि सर जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो विदेशी जो लोग हैं जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो है पूरी गोदी मीडिया में जिस तरीके की चर्चा हो रही है कि भाई देश को बदनाम किया जा रहा है, उसी तरह की भाषा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की भी है। तो आप कैसे देख रहे हैं सब? वो सलमान खान की एक फिल्म का गाना है ना, जाने डायलॉग है कि तुम करो तो रासलीला और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। तो ये जाकर के डोनाल्ड ट्रंप जो भी नाम है उसका जाकर के प्रचार करें दुनिया में, बाहर जाके देश में उसके, तो वो उनको तकलीफदायक नहीं होता। अगर खुद के अपने फायदे के लिए दुनिया भर में जाके फायदा करवाने की कोशिश करें तब भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर इंसान किसी देश की बाउंड्री से नहीं बंधा हुआ है, अगर किसी भी देश का इंसान, चाहे हमारा हो चाहे उनका हो, अगर हमारे किसानों का, हमारे असली भारतवासियों का, इस धरती पुत्र का अगर समर्थन करता है तो मोदी जी तुमको क्या तकलीफ है? किसके देश का अनाज खाते हो? तुम्हारा अनाज कहाँ से आता है? कहाँ से आता है मोदी जी तुम्हारा अनाज? जिसका अनाज खाते हो उसी के लिए तुम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हो। सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। ये लोग कह रहे थे पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। घंटा बज रहा है। हाँ। घंटा। हाँ। मंदिर में घंटा बजता वो वाला, ठीक है, मोदी जी का घंटा बज रहा है, डंका बंका ना बज रहा है। नहीं, क्योंकि अब तक जो लोग कह रहे हैं मोदी पूरी दुनिया में नाम हो गया है, वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। नाम हो गया है। हाँ। बिल्कुल सही है, मोदी जी का नाम इतना हो गया है कि पूरा का पूरा देश बदनाम हो गया। मोदी जी का नाम इस तरीके से हुआ है, सही बोल रहे हैं, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे फोदी मीडिया हो, चाहे मोदी की गोदी में बेटी मीडिया हो, मोदी जी का नाम हुआ है क्योंकि देश उन्होंने बदनाम किया है। तो इसको आप नाम होना कहते हैं। रावण राज ला के रख दिया है तो रावण का नाम राम से ज्यादा लिया जाता है। जिसको देखो बोलता है रावण राज रावण राज, तो आपने रावण राज ला दिया है तो मोदी जी का बहुत नाम हुआ है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यूपी चुनाव की तैयारी में लगे हुए टिकैत साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कि भाई यूपी में चुनाव होने वाला है, इसीलिए माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ? कौन बीजेपी? भारत जलाओ पार्टी? कौन सी? बेवकूफ जनता पार्टी? कौन सी बीजेपी की बात कर रहे हैं? अरे भाई, जो राजनीतिक दल, बाकियों को तो छोड़ दीजिए, जो राजनीतिक दल हमारी अधिकांश जनसंख्या के मर्म को और दर्द को नहीं समझ सकता, वो कहां से कुछ आएगा? तैयारी शुरू हो गई है। टिकैत साहब को आप 2 मिनट छोड़ दीजिए, टिकैत साहब राजनीतिक नेता नहीं है, लेकिन इस देश की जनता और खास करके उत्तर प्रदेश में राज्य की जनता समझ गई है। घंटी बज गई, टिंकू गायब हो जाएगा। देखो सर, कैसे आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो परजीवी कहा, जो आंदोलनकारी है, कह रहे ये लोग जो है आंदोलन के बिना नहीं रह सकते। एक लोबी है जो हर किसी आंदोलन में आके कूद जाते हैं सरकार को बदनाम करने के। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी की गरिमा रखते हुए पहले यह साफ कर दूं कि मैं नरेंद्र मोदी की बात का जवाब दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी, तुमने ये जो बदतमीजी करी है कि देश के आंदोलनकारियों को तुमने ये कहा है कि वो परजीवी है, वो फला है। अरे भूल गए, महात्मा गांधी भी आंदोलनकारी, तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी भी आंदोलनकारी, और तो और तुम खुद अनुच्छेद 370 को लेकर आंदोलन करते थे। तब कहाँ था ये परजीवी? परजीवी बोलना भारत की जनसंख्या को बहुत गलत है। ऐसे गायब किए जाओगे राजनीति से, दिखाई नहीं दोगे दोबारा। तो सर, जो आंदोलनकारी है जिनको परजीवी कहा जा रहा है, जो लाखों की संख्या में जो पंचायतें हो रही है, जो किसान आ रहे हैं, क्या वो भी परजीवी है? कहना क्या चाह रहे हैं मतलब? तो मोदी जी तो यही कहना चाहते हैं, और कितनी शर्म की बात है कि जिन लोगों ने उनको चुन के बिठाया आज उन्हीं को परजीवी कहते हैं, उन्हीं को आतंकवादी कहलवाते हैं, उन्हीं को देशद्रोही कहलवाते हैं। इसका मतलब तो ये है कि ऐसा बोलने वाला, कहते हैं ना, पीलिया जिसको होता है उसको पीला दिखता है। तो आतंकवादी अगर नरेंद्र मोदी तुम हो तभी दूसरों को आतंकवादी बोलते हो। कैसे तुम्हारी हिम्मत होती है? हो सकता है मेरे आजू बाजू खड़े लोग तुम्हारे प्रशंसक हो, लेकिन एक आदमी जो मेरे भारतवासी को आतंकवादी, देशद्रोही, परजीवी बोलेगा, सबसे बड़ा देशद्रोही तो नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री की कुर्सी की गरिमा रख रहा हूं, लेकिन उस आदमी की नहीं जो मेरे देश को गाली देता हूं। अपने देश के लोगों पर सर अगर इस तरीके से शक किया जाए तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये बदतमीजी है, और ये बदतमीजी मोदी जैसे लोग ही करते हैं। ये राष्ट्रवाद नहीं है। हाँ, इससे हो सकता है कि 10-20% उनके जो सो कॉल्ड अंधभक्त कहलाते हैं उनको कुछ लाभ हो जाए, लेकिन बाकी 80% जनसंख्या जो है वो एकजुट हो रही है। याद रखिए, किसान कहीं का भी हो, ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो सिर्फ किसान होता है, आम इंसान होता है। और एकजुट मुट्ठी भर बाजरा लेके जाते हो, मुट्ठी का उदाहरण देते हो, ये मुट्ठी इकट्ठी हो गई, तुम्हारे कमल का क्या होगा? किसान एकता जिंदाबाद है, क्योंकि जिंदाबाद। सर, आप खुद जो है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में आप रहते हैं पैनलिस्ट के तौर पर, तो कैसे आप देख रहे हैं क्या लाचारी है किसानों को जो गाली दी जा रही है मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में?
भाई मोदी की चाटुकारिता में लगी हुई मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसकी लाचारी रुपया है। यहाँ पे जो लाखों करोड़ों इस देश का किसान है वो रुपया नहीं, अपने नॉर्मल जीवन को जीने के लिए परेशान है। लेकिन वो चंद मीडिया हाउसेस जो हैं वो अभी भी पैसा कमाने की राह में पड़े हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, पैसा कमाने का काम। उनके मीडिया वाले पैसा कमाने का काम, तो उनके पास इस समय एक ही काम रह गया है, पैसा कमाओ। मोदी जी बिकाऊ है, बेच रहे हैं, लेकिन मेरा किसान बिकाऊ नहीं है, वो तुम्हारी हालत बिगाड़ देगा। कानून वापस होंगे नहीं होंगे, कैसे आप देख रहे हैं कानून को लेकर, कैसे देख रहे हैं वापसी? कानून वापस अगर ये नहीं लेंगे तो ये भारत की जनसंख्या पूरी की पूरी इस सरकार को वापस ले लेगी। कैसे, ये मत पूछिएगा, क्योंकि कानून कैसे थोपेगा इन्होंने बताया नहीं था, और कानून की जगह इनकी सरकार कैसे वापस ली जाएगी ये हम नहीं बताएंगे। लेकिन सर राज्यसभा में कल मोदी जी ने कहा कि हरित क्रांति का भी विरोध किया है लोग। अब तो ये सवाल आ गया कौन मोदी जी? आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं कि भाजपा नेता की बात कर रहे हैं? पहले ये क्लियर करिए। प्रधानमंत्री जी की बात। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बहुत गलत है। अब मैं आता हूँ भाजपा नेता बदतमीज नरेंद्र मोदी के बारे में। 60% मेरी जनसंख्या को जो परेशान करेगा वो इस देश का द्रोह कर रहा है। ये आम इंसान क्या लगता है आपको? ये करोड़पति है? ये आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो जाके राजनीति समझेगा? बस ये 60% जनता है मेरे देश की, जो बेचारी इस समय किसी तरह अपने हक की बात कर रही है। 1857 की क्रांति दोबारा ना आए, कंपनी राज की बात कर रहा हूं मैं, वरना बड़े बड़े राजा रजवाड़े उड़ा दिए गए। कह रहे हैं कि छोटे किसानों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इस वजह से कानून लाए हैं। कौन छोटे किसानों की बात कर रहा है? कभी मोदी जी खेत में गए हैं? कभी उन्हें पता है हल कैसे चलाया जाता है? कभी मालूम है कि बैल के साथ कैसे बात की जाती? कभी उन्हें पता है कि ज्वार चीज क्या होती है? अरे शिमला के मशरूम खाने वाले छोटे किसान की बात करते। अगर छोटे किसान की बात कर रहे होते तो इस तरीके के काले कानून नहीं लाते, तो लिख के दे दिया होता MSP आज से पक्का। लिख के काहे नहीं दे रहे? काहे फटी पड़ी उनकी? तो कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। अरे ट्वीट से सरकार चलती है। ट्वीट से सरकार चलती है कि रुपया बनाया जाता है, वोट इकट्ठा किया जाता है। ट्वीट से कभी सरकार चलती है तो फिर हटा दो पार्लियामेंट को, ट्विटर का घर बना दो। सर वोट तो मिलता है ना ट्वीट से, तो वोट ले ले। इन लोगों ने दिया, इस बार देंगे बाबा जी का घंटा, देंगे बाबा जी का घंटा। और ये तो तब की बात है जब 2024 तक ये सरकार जिंदा रहेगी, तब जो कोई प्लान बना लेगा किसानों ने गिराने को सरकार। कहे भैया ये प्लान बना लेंगे तो बाकी देश क्या नपुंसक है? क्या समझे हो देश को? जब इनको बना सकता है तो इनको उठा के समझ लो। गिराते नहीं है, हटाते हैं। हम लोग गिराते नहीं, हम लोग हटाते हैं। बहुमत से भी ज्यादा है सरकार के पास। तो बहुमत से ज्यादा है तो क्या हिटलर बनेगा, स्टालिन बनेगा, दादागिरी करेगा? अरे बहुमत पार्लियामेंट में है, लेकिन 60% किसान असली बहुमत है। काहे भूल जाते हैं देश की जनसंख्या का कितना परसेंट हमारा किसान है? तो कुछ तो सरकार के समर्थन में भी है ना। चला जाए उनके पास, जाए उनकी गोदी में बैठ जाए। किसने मना किया? जाए बैठ जाए। कौन जाएगा? जाओगे? जाओगे? नहीं जाएंगे। हो गया, बाबा जी घंटा मिल गया।